press the bell button to never miss an update from Priyanshu. हेलो, मैं प्रियांशु। ये मेरे इस ईयर का पहला ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं आपको इस 5x5 रूबिक क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताऊंगा। आई होप कि इस 5x5 रूबिक क्यूब को सॉल्व करने से पहले आपको 3x3 क्यूब को सॉल्व करना जरूर आता होगा। आप मेरे इस वीडियो पे जा सकते हैं जहाँ मैंने 3x3 क्यूब को कैसे सॉल्व किया था उसके बारे में बताया। जैसे हम लोग 3x3 क्यूब में जानते हैं कि हर फेस पे एक सेंटर पीस होता था, लेकिन इस 5x5 क्यूब में वो सेंटर पीस 9 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड एज पीस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्यूब में इसका सेंटर पीसेस को सॉल्व करते हैं सभी फेसेस पे, एंड देन इसके एज पीसेस को पेयर अप करते हैं एंड देन इसको 3x3 क्यूब के जैसे ही सॉल्व करते हैं। तो अब मैं इसको सफल करता हूँ। तो ना मैंने अब इसको स्क्रैम्बल कर लिया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक फिक्स फेस चुनना पड़ेगा, फिक्स कलर चुनना पड़ेगा जिसे हम लोग शुरू करें। तो मैं जनरली वाइट से शुरू करता हूँ। तो मैं वाइट से यहाँ पे सबसे पहले 9 सेंटर पीसेस को अरेंज करके इसका सेंटर को कंप्लीट करूँगा। तो उस सेंटर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस सेंटर पीस से एक एज सेंटर पीस को यहाँ पे पेयर अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को एक एज सेंटर पीस ढूंढते हैं। जैसे कि ये रहा एक एज सेंटर पीस। मैं आपको बता दूं कि ये है एज सेंटर पीस एंड ये जो कॉर्नर पे है वो कॉर्नर सेंटर पीस है। तो इस एज सेंटर पीस को हम लोग इससे ऐसे मिला देंगे तो ये दोनों पेयर अप हो जाएगा। ऐसे हम लोगों का बन जाएगा। तो अब हम लोगों को एज सेंटर एंड कॉर्नर सेंटर को पेयर अप करना होगा। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एज सेंटर एंड एक कॉर्नर सेंटर पेयर अप है। तो हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे 2x2 का एक ब्लॉक बन गया। उसी तरह से हम लोगों को एक एज सेंटर एंड कॉर्नर सेंटर को मिलाना है। तो ये रहा हम लोगों के पास एक एज सेंटर एंड ये रहा कॉर्नर सेंटर। फिर हम लोग उसको ऐसे मिला देते हैं। तो ये हम लोगों का एक पेयर कंप्लीट हो गया। फिर मैं इसको वैसे ऊपर कर देता हूँ। तो हम लोगों के पास यहाँ 3x2 का एक वाइट सेंटर पीस का ब्लॉक बन गया है। उसी तरह से हम लोग उसके बाद का स्टेप्स भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है एक कॉर्नर सेंटर एंड यहाँ पे एज सेंटर। फिर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। ओके, एंड देन एक कॉर्नर सेंटर यहाँ पे है। तो हम लोगों को इस कॉर्नर सेंटर को इस वाली लाइन से पेयर अप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग का जो यहाँ पे 3x2 का ब्लॉक बना हुआ है उसको हम वैसे साइड कर लेते हैं। तो ये जो हम लोगों का यहाँ पे ब्लॉक सॉल्व नहीं है वो यहाँ पे इसके लाइन में आ गया। ठीक है, देन हम लोग इसको अब नीचे कर लेते हैं। नीचे हो गया ये। एंड देन इस 2x1 के ब्लॉक को ऐसे हम लोग ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड देन इसको यहाँ ले आते हैं। देन इसको वापस ऐसे दूर ले जाते हैं अब टॉप वाले लेयर को 2x3 के ब्लॉक को। एंड देन अब इसको हम लोग ऊपर करेंगे तो ये हम लोगों का ब्लॉक बन जाएगा। एंड देन फिर हम लोग इसको ऐसे ऊपर लगा देते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे सेंटर पीस का 9 ब्लॉक यहाँ पे हम लोगों का लग गया वाइट सेंटर का। अब हम लोग इसके अपोजिट वाले फेस को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे है येलो, तो उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एज सेंटर से पेयर अप करेंगे। तो ये रहा एक एज सेंटर। तो इसको मैं ऐसे पेयर अप कर लेता हूँ। ये पेयर अप हो गया। देन हम लोग इसको इस वाले लाइन से इसको हटा देते हैं ऐसे। एंड देन इस वाइट वाले को वापस नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे एज सेंटर से पेयर अप हो गया हम लोगों का मिड सेंटर। ठीक है, देन अब हम लोग एज सेंटर एंड कॉर्नर सेंटर को पेयर अप करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे 2x2 और 3x2 के ब्लॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले ये रहा एक एज सेंटर, इसको मैं यहाँ लाता हूँ। देन इसको इस वाले कॉर्नर सेंटर को मैं ऐसे मिला देता हूँ। तो हम लोगों का ये एक एज सेंटर एंड ये कॉर्नर सेंटर पेयर अप हो गया। फिर हम लोग उसको ऐसे ऊपर कर देंगे। एंड देन ऊपर करने के बाद हम लोगों को इसको ऐसे सेव कर लेना है एंड देन वापस इस वाइट वाले पीस को नीचे कर देना है। तो हम लोगों का यहाँ पे 2x2 का ब्लॉक बन गया। एंड उस तरह से हम लोगों को 3x2 का ब्लॉक बनाना है। तो हम लोगों के पास अब ये रहा एक एज सेंटर। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। एंड ये रहा एक कॉर्नर सेंटर, इसको हम लोग ऐसे पेयर अप कर लेते हैं। देन इसको हम लोग ऐसे अब ऊपर कर लेते हैं। तो हम लोगों का 3x2 का ब्लॉक बन गया। अब हम लोग इसको ऐसे
इस वाले लाइन को इस वाले लाइन में लाएंगे, सेव कर लेंगे इस वाले 3x2 के ब्लॉक को, एंड देन वापस इसको नीचे कर देंगे, जिससे हम लोगों का वाइट भी नहीं बिगड़ेगा। अब उसी तरह से हम लोगों को लास्ट लाइन को कंप्लीट करना है, कॉर्नर सेंटर, एज सेंटर, कॉर्नर सेंटर का। तो ये रहा एक कॉर्नर सेंटर, यहाँ रहा एक कॉर्नर सेंटर, एंड ये रहा पे एक एज सेंटर। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ ले आता हूँ। तो ये दोनों हम लोगों का पेयर अप हो गया। देन जब मैं इस वाले को यहाँ लाऊंगा तो ये दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको यहाँ से यहाँ ले आना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, एंड देन वापस इस येलो को इससे मिला देंगे। तो हम लोगों का एक लाइन कंप्लीट हो गया, एंड देन इस लाइन को हम लोग इस येलो वाले में ऐसे इंसर्ट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे तो हम लोगों का वाइट ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से इंसर्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे ले जाएंगे जहाँ पे हम लोगों का एक लाइन कंप्लीट है। देन हम लोग इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो ये वाला लाइन बाहर निकल जाएगा, एंड देन U2, एंड देन इसको वापस ले आएंगे। तो हम लोगों का येलो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा, एंड यहाँ पे वाइट सेंटर कंप्लीट हो जाएगा। अब इस येलो सेंटर और इस वाइट सेंटर को कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोगों को ये कलर चुनना पड़ेगा जिसके सेंटर को हम लोग कंप्लीट करें। तो मैं यहाँ पे ब्लू से शुरू करता हूँ। तो अब हम लोग ब्लू से भी उसी तरह करेंगे, यहाँ पे एक एज सेंटर से पेयर अप करते हैं। तो ये रहा एक एज सेंटर, इसको मैं ऐसे पेयर अप कर लेता हूँ, पेयर अप हो गया। एंड देन एक एज सेंटर एंड कॉर्नर सेंटर का 2 पेयर बनाएंगे। तो ये रहा एक पेयर यहाँ पे, इसको मैं ऐसे ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे 2x2 का एक ब्लॉक बन गया, एंड देन एक पेयर यहाँ पे है। तो हम लोग इसको ऐसे इसको जब मैं ऊपर करूँगा तो ये इससे दूर हो जाएगा। तो इसको हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको ऐसे कर लेते हैं, एंड देन अब इसको ऊपर करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे 3x2 का एक ब्लॉक बन जाएगा। हम लोगों का एक लाइन जो बचा है उसको कंप्लीट करना है हम लोगों को। तो ये रहा एक कॉर्नर सेंटर, एंड ये रहा एक कॉर्नर सेंटर, एंड देन ये रहा एक एज सेंटर। तो अब हम लोग इस कॉर्नर सेंटर को इसे नीचे ले आते हैं इस वाले लाइन से, कि हम लोगों का ये जो 3x2 का ब्लॉक बना हुआ है वो ना बिगड़े। तो इसको मैं ऐसे नीचे ले आता हूँ, तो ये इससे मिल गया, एंड देन इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो ये हम लोगों का एक लाइन कंप्लीट हो गया 1/3 का, 3x1 का लाइन कंप्लीट हो गया। एंड देन हम लोग इसको ऐसे ऊपर इंसर्ट कर देंगे ऐसे, एंड देन ऐसे। तो हम लोगों का यहाँ पे ब्लू का सेंटर भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग इस ब्लू के अपोजिट वाले कलर ग्रीन को नहीं बनाएंगे, बल्कि इसके एडजेसेंट कलर रेड या फिर ऑरेंज को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ऑरेंज को बनाता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों का एक एज सेंटर इस मिड वाले सेंटर से पेयर अप्ड है। तो हम लोगों को कोई 2 पेयर अप करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे है ये पेयर्ड है। तो हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ये मिल गया, एंड देन इस वाले को ऐसे दूर ले आएंगे, एंड देन इस ब्लू को वापस यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का 2x2 का ऑरेंज सेंटर पीस बन गया, 2x2 का ब्लॉक। देन हम लोगों को एक और पेयर बनाना है, एक ये रहा कॉर्नर सेंटर। तो हम लोग इस कॉर्नर सेंटर को इस वाले एज सेंटर से ऐसे मिला देते हैं। तो हम लोगों का एक पेयर रेडी हो गया, ठीक है। एंड देन इसको वापस इस ब्लू को ऊपर ले आते हैं। तो हम लोगों के पास ये ऑरेंज आ गया है। फिर इस ऑरेंज वाले पेयर को हम लोग ऐसे ऊपर कर देंगे। तो ये हम लोगों का 3x2 का ब्लॉक बन गया। एंड देन इस वाले लाइन में जो हम लोगों का नहीं बना हुआ उसको इस वाले लाइन में ऐसे ले आते हैं, एंड देन इसको वापस डाउन कर देते हैं। तो हम लोगों का ब्लू वाला नहीं बिक रहा इधर, ठीक है। देन अब हम लोगों को एक और लाइन कंप्लीट करना है। तो ये रहा हम लोगों के पास एक एज सेंटर एंड ये कॉर्नर सेंटर। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे पेयर कर देते हैं। तो ये पेयर हो गया। देन इसको मैं ऐसे साइड ले जाता हूँ। तो ये हम लोगों का पेयर जो है वो सेव हो गया। एंड देन हम लोग इसको ऐसे ऊपर कर देंगे। तो हम लोगों का ब्लू भी नहीं बिगड़ा और यहाँ पे 3x2 का ब्लॉक मेंटेन है अभी तक, ठीक है। एंड देन हम लोगों के पास सिर्फ एक लास्ट पेयर बचा हुआ है। तो हम लोगों को इस वाले सेंटर पीस को
यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग इसको ऐसे नीचे कर लेते हैं एंड देन इस वाले पीस को इससे ऐसे मिला देते हैं, तो ये मिल गया। देन इसको सेव कर लेते हैं एंड देन इस वाले पीस को वापस ले जाते हैं, वापस ले गए। एंड देन अब उस तरह से हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पे लाइन सॉल्व्ड है हम लोग उसको यहाँ पे लाएंगे ऐसे, ठीक है। एंड देन इसको ऐसे ऊपर, देन 2 टाइम्स U, देन फिर ऐसे। तो हम लोगों का ऑरेंज सेंटर कंप्लीट हो गया एंड ये ब्लू सेंटर कंप्लीट हो गया, और ये येलो और वाइट तो पहले से ही हुआ था। लास्ट 2 सेंटर बचा हुआ है जो है रेड एंड ग्रीन। तो इस दोनों सेंटर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसके एज सेंटर्स को करेक्ट पोजीशन पे लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ रेड है तो ये रेड सेंटर जो है वो यहाँ पे लगेगा एंड ये ग्रीन यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले हम लोग इसके एज सेंटर को इसके करेक्ट कलर के पोजीशन पे ले जाते हैं। तो हम लोगों को ये वाला एज सेंटर को ऊपर ले जाना है। तो सबसे पहले जो नीचे वाले कलर का एज सेंटर है उसको हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे, इस वाले लाइन से हम लोग इसको ऐसे 2 बार करके इसको दूर ले जाएंगे, ठीक है। देन अब इस ग्रीन वाले को ऊपर ले जाएंगे, देन U2 एंड देन इसको वापस ले आएंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे ग्रीन क्रॉस कंप्लीट हो गया एंड देन ये रेड क्रॉस कंप्लीट हो गया। उसके बाद तो हम लोगों को इसके एज सेंटर को एक्सचेंज करना है वापस में रेड एंड ग्रीन में। तो जो हम जिस सेंटर को हम लोगों को रिप्लेस करना है उसको हम लोग इस साइड में पकड़ते हैं यहाँ पे एंड इस साइड में ऐसे जो दोनों एक साथ पास में रहे, ठीक है। एंड देन हम लोग करेंगे फिर से हम लोग इसको इस रेड वाले को यहाँ लाते हैं एंड देन इस ग्रीन वाले को यहाँ लाते हैं एंड देन फिर से करते हैं R स्मॉलर U, R स्मॉलर इन्वर्स U, R स्मॉलर U2, R स्मॉलर। तो उससे हम लोगों का जो यहाँ पे पीस था और यहाँ पे पीस था दोनों एक्सचेंज हो जाता है वापस में। अभी हम लोगों का लास्ट पेयर बचा हुआ है, तो उसी तरह से हम लोग करते हैं इसको। तो हम लोगों ने अपना ग्रीन सेंटर रेड सेंटर को सॉल्व कर लिया। तो इसके साथ हम लोगों का ये सेंटर सॉल्व हो जाता है। तो अब हम लोगों को इसके एज पीसेस को पेयर अप करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम लोग इस क्यूब को 3x3 क्यूब से रिलेट करते हैं तो इसके सेंटर पीसेस को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड इसके एज पीसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसी 3 पार्ट्स को हम लोगों को पेयर अप करना है और सभी एज पीसेस को हम लोगों को यहाँ पे पेयर करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 पीस पेयर्ड अप है, तो हम लोग इसके थर्ड पीस को ढूंढेंगे। यहाँ पे है रेड एंड वाइट, तो रेड एंड वाइट का थर्ड पीस ये रहा। तो अब हम लोग इस रेड पीस को इसके सामने में ले आते हैं। जैसे कि ये हो गया हम लोगों का रेड वाइट एंड ये है हम लोगों का रेड वाइट। तो ये अपने खाली स्लॉट के सामने में हम लोगों को ले आना है। तो ये अभी अपोजिट साइड में है, तो हम लोग इसको खाली स्लॉट में लाने के लिए इसको ऐसे नीचे कर लेते हैं एंड देन U एंड देन वापस इसको इस वाले साइड से ऐसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो देन ये जो पीस जो है वो अपने खाली स्लॉट के सामने आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को इस वाले सेंटर पीस को देखना है कि इसमें कौन कौन सा कलर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे है रेड एंड ब्लू, सो हम लोगों को एक रेड एंड ब्लू का साइड एच पीस ढूंढना है। तो रेड एंड ब्लू का एक साइड एच पीस ये रहा है, रेड एंड ब्लू का साइड एच पीस। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे रेड एंड ब्लू को ऐसे यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे अब एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पीस हम लोग यहाँ पे इसको इंसर्ट करने वाले हैं तो इसके 2 एच पीस दूर में ये पीस हो। जैसे कि ये यहाँ पे है तो ये एक एच पीस यानी ये दूसरा एच पीस, उसके बाद ये पीस होना चाहिए। और इसका जो कलर है, जैसे यहाँ पे ऊपर में ब्लू फेस कर रहा है तो यहाँ पे भी ब्लू फेस करना होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इस वाले पीस को यहाँ पे ऐसे डालते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का ये पेयर अप्ड हो गया, तो इसको ऐसे सेव कर लेते हैं। एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे रेड एंड ब्लू के पीस को यहाँ पे लाया था, अब हम लोग उसको इससे रिप्लेस करते हैं एंड देन इसको वापस लाते हैं
एंड देन इस सेंटर पीस को वापस ठीक कर लेते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे वाइट एंड रेड का पीस पेयर अप्ड हो गया, एंड देन यहाँ पे यहाँ पे रेड एंड ब्लू का 2 पीस पेयर अप हो गया। उसी तरह से हम लोग अब प्रोसीड करेंगे। जो हम लोग इसका थर्ड पीस को ढूंढते हैं, जैसे कि ये रहा रेड एंड ब्लू, तो ये इसके खाली स्लॉट के सामने आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके साथ में लगा हुआ सेंटर पीस कौन सा है, सेंटर एज पीस। तो ये है ये है येलो एंड रेड। तो हम लोग येलो एंड रेड के एक पीस को ढूंढते हैं। ये रहा येलो एंड रेड, तो हम लोग इसको ऐसे ऊपर ले आते हैं। ठीक है, ये ऊपर आ गया। तो मैंने आपको बताया कि ये हमेशा 2 एच पीस दूर रहेगा। तो ये यहाँ पे इस पीस को हम लोग यहाँ से यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो ये है 1 एंड 2 इसके बाद। तो ये 2 एच पीस दूर तो है, लेकिन इसका जो कलर है वो अलग है। यहाँ पे रेड है एंड यहाँ पे येलो है। तो ये पीस अगर हम लोग उसको यहाँ पे लगाते हैं तो ये इनकरेक्टली फ्लिप्ड हो जाएगा। तो हम लोगों को इसका एक और कलर पीस ढूंढना पड़ेगा। रेड एंड येलो का एक और पीस हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा हम लोगों के पास रेड एंड येलो का पीस। तो हम लोगों को इसको अब ऐसे यहाँ पे ले आना है। इसको मैं ऐसे यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये रहा रेड एंड येलो पीस यहाँ पे आ गया। इसका जो पेयर्ड होगा वो 2 एच पीस दूर होगा। तो ये रहा 1 एच पीस नहीं है, तो इस वाले पेयर को यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे करके दूर ले जाते हैं, देन इसको ऊपर, देन इसको ऊपर। तो ये हम लोगों का 2 एच पीस दूर हो गया एंड यहाँ पे सेम कलर्ड भी है, रेड एंड रेड। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। अब करेंगे हम लोग इसको ऐसे इंसर्ट कर लेंगे, ऐसे लोग का पेयर डब हो गया। देन इसको ऐसे दूर, देन इस वाले रेड एंड येलो के वाले सेंटर को ऐसे, देन वापस ऐसे, एंड देन इसको हम लोग सेंटर को ठीक कर लेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे ब्लू एंड रेड कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पे हम लोगों का येलो एंड रेड का 2 पीस लग गया है। उसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो येलो एंड रेड का एक और पीस ढूंढते हैं हम लोग। ये रहा येलो एंड रेड। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ऊपर कर लेते हैं। तो ये अपने खाली स्लॉट के सामने नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे खाली स्लॉट के सामने इसको ले आते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे है ग्रीन एंड रेड। तो ग्रीन एंड रेड के साइड एच पीस को हम लोग ढूंढेंगे, ग्रीन एंड रेड। तो ये रहा ग्रीन एंड रेड। तो इसको हम लोग ऐसे इसके पास ले आते हैं, देन इसको उसके ऊपर ले आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे येलो एंड रेड को इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये वाला पीस इससे 2 एच पीस दूर है कि नहीं। तो ये रहा 1 एंड ये 2। तो इसके बाद तो ये 2 एच पीस के बाद ये है, ये कलर दोनों सेम है। तो हम लोग इस वाले को भी परफॉर्म करेंगे इसी तरह से। इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, देन इसको दूर, देन इस ग्रीन एंड रेड को इससे रिप्लेस करेंगे, देन वापस, एंड देन इस वाले को ऐसे। तो इस हम लोगों का ग्रीन एंड रेड का 2 पीस पेयर्ड अप हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे और हम लोग इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक हम लोगों का लास्ट 2 पेयर बचे या फिर लास्ट का 3 एच पीस सॉल्व करने को ना बचे। तो मैं इसको वहाँ तक कंप्लीट करके आपको फिर से बताता हूँ। इस 3 एच पीसेस को छोड़ के जो है ब्लू रेड एंड ऑरेंज वाइट एंड ब्लू वाइट को छोड़ के बाकी सभी एच पीसेस को मैंने सॉल्व कर लिया है, पेयर अप कर लिया है सभी एक दूसरे से। सब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सभी को पेयर अप कर लिया है। अब मेरे पास सिर्फ 3 एच पीस बचा हुआ है जिसको मुझे पेयर करना है। तो अब इस तीनों एच पीसेस को हम लोग एक साथ पेयर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एच पीसेस का 2-2 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे है ब्लू एंड वाइट। तो हम लोग ब्लू एंड वाइट का साइड एच पीस ढूंढेंगे, जैसे कि ये रहा एक ब्लू एंड वाइट का साइड एच पीस। एंड हम लोग जो तीसरा एच पीस है उसको हम लोग इस तरह साइड में पकड़ेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम लोग इस ब्लू एंड वाइट तो हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का यहाँ पे उल्टा है, तो इसको हम लोग इसे सीधा कर लेते हैं। ठीक है, देन हम लोग अब इस वाइट एंड ब्लू के पीस को यहाँ पे इस स्लॉट में अपने जगह पे लगाएंगे, ऐसे करेंगे, इसको दूर ले आते हैं,
देन जो हम लोग का थर्ड साइड जो नहीं सॉल्व था उसको हम लोग ऐसे रिप्लेस करते हैं, देन इसको वापस ऐसे, देन फिर इसको, तो हम लोगों का ये पेयर अप हो गया ब्लू एंड वाइट। और हम लोग देखेंगे कि इस ब्लू एंड वाइट के साथ कौन सा पीस लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है रेड एंड ब्लू, तो हम लोग रेड एंड ब्लू का ये रहा मिड सेंटर पीस, मिड एज, तो हम लोग इसको इसके अपोजिट ले आते हैं, तो ये हम लोग का इसके अपोजिट आ गया, ठीक है। एंड देन हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे ले आते हैं, तो ये रहा हम लोगों का रेड एंड ब्लू का मिड एज एंड ये रहा साइड एज। अब हम लोग उसको ऐसे मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। देन इसको ऐसे ऊपर करेंगे, देन अब इस वाले को इससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। देन इसको वापस ऊपर, देन फिर इसको ऐसे ऊपर। तो हम लोगों का यहाँ पे ब्लू एंड रेड का 2 पीस पेयर्ड अप हो गया, यहाँ पे वाइट एंड ब्लू का 2 पीस पेयर्ड अप हो गया, एंड यहाँ पे ऑरेंज एंड वाइट का 2 पीस पेयर्ड अप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस तीनों साइड को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पीस लगना होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज एंड वाइट लगेगा, तो ये रहा ऑरेंज एंड वाइट का पीस, तो हम लोग इसको यहाँ पे ले आते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऑरेंज एंड वाइट का पीस यहाँ पे आ गया। अब हम लोगों को इस पूरे सिस्टम को इस तरह से रखना है कि जब हम लोग इस वाइट एंड ऑरेंज के पीस को यहाँ पे डालें, तो जो रिप्लेस होने वाला पीस हो वो रेड एंड ब्लू हो, ठीक है। तो रेड एंड ब्लू हम लोग का पीस यहाँ पे है, तो हम लोग इस रेड एंड ब्लू को इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये रेड ब्लू का पीस हम लोगों का यहाँ पे आ गया। तो इस रेड ब्लू के पीस को हम लोगों को यहाँ पे लाना है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम लोग इसको इस स्लॉट में लगा रहे हैं, तो हम लोगों को इसके बीच में 2 एच पीस का गैप रखना पड़ेगा, 1 2। इसके बाद हम लोगों को इसको यहाँ पे लगाना। अभी ये 1 2 3 4 एच पीस के बाद लगा हुआ है, और इसका जो फेस भी है, फेस कलर वो मैच, यहाँ ब्लू है तो यहाँ रेड है, तो हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे डालेंगे, तो ये हम लोगों का वाइट एंड ऑरेंज का पीस कंप्लीट हो गया। देन इसको हम लोग ऐसे दूर ले जाते हैं, एंड देन अब इसको रिप्लेस करेंगे इस वाले पीस से, देन इसको वापस लाएंगे, एंड देन अब इसको ऐसे वापस लाएंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे रेड ब्लू सॉल्व हो गया, यहाँ पे वाइट ऑरेंज सॉल्व हो गया, एंड यहाँ पे रेड वाइट सॉल्व हो गया, ठीक है। ये सिचुएशन हम लोगों का 4x4 क्यूब में आता था, जिसमें इस एच पेयरिंग में हम लोगों का एक साइड जो है वो फ्लिप हो जाता था, बाकी सभी साइड हम लोगों का सॉल्व है। हर समय ये 2-3 पीस तो अपने जगह पे लग जाती है, और जो ये एक पीस होता है वो अपने पोजीशन से फ्लिप हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक एल्गोरिदम है, जो है राइट बोथ लेयर ट्वाइस, बैक टू, U2, left both layer clockwise, then U2, then right both layer anti-clockwise, then U2, then right both layer, then U2, and then front 2, right both layer, then again front 2, left both layer inverse, बैक टू, राइट बोथ लेयर। तो इससे हम लोगों का ये पेरिटी एरर सॉल्व हो जाता है। हम लोगों ने अपना सभी एच पीसेस को सॉल्व कर लिया है, सिर्फ ये 2 एच पीस बाकी है लास्ट का। तो इसमें जो है क्या कि इसका जो एक पीस साइड एज है वो इधर है, एंड इसका साइड एज जो है वो इधर है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जब इसको करता हूँ तो ये ऐसे मिल जाता है, एंड देन जब मैं इसको इधर ला रहा हूँ तो ये कंप्लीट हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक एल्गोरिदम है। तो हम लोग क्यूब को इस तरह से पकड़ते हैं कि जो अनमैच्ड साइड है वो राइट में रहे, एंड हम लोग एक एल्गोरिदम करते हैं जो है बोथ लेफ्ट लेयर इनवर्स
u2, both left layer inverse, u2, then front 2, then both left layer inverse, then again front 2, then both right layer clockwise, then u2, then anti-clockwise, then u2, and then both layer left twice. So इससे हम लोगों का ये सिचुएशन सॉल्व हो जाता है। इसके साथ साथ इस लास्ट 2 पेयर को सॉल्व करने के लिए काफ़ी अलग अलग सिचुएशन आता है। तो अगर आपको इसके अलावा जो मैंने आपको आज बताया इस वीडियो में, तो उसके अलावा अगर आपके पास कोई अलग सिचुएशन है तो आप मेरे इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, जहां मैंने इस क्यूब के लास्ट एज पेयरिंग के सभी सिचुएशन, सभी सिनेरियो के बारे में बताया है और उसके एल्गोरिदम के साथ आपको मैंने बताया है। तो आप काइंडली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का 5x5 क्यूब सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसको 3x3 क्यूब को जैसा ही सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।